संगत जी, चार साहिबजादों की शहादत सिख इतिहास का एक महत्वपूर्ण और विभिन्न अंग है और इनकी शहादत के अवसर को याद किया जाता है और सिख समुदाय द्वारा दिसंबर महीने में बड़ा जोश और बहुत दुख के साथ याद किया जाता है। चार साहिबजादे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के चार पुत्र थे। प्रिय रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है 22, 23, 26 दिसंबर 1704 ईस्वी को घटी घटनाएं वे दिन हैं जो दुनिया भर के सिखों के लिए बहुत दुख भरी याद है। गुरु साहिब चारों साहिबजादे माता गुजरी कौर, गुरु के पंज प्यारे और कुछ सौ सिंह 24 यानी 20 दिसंबर 1704 की शर्त रात में रोपड़ की ओर अनंतपुर साहिब से रवाना हुए। 20-21 दिसंबर की मध्य रात में मुगलों ने प्रतिज्ञा भंग की और अनंतपुर साहिब से लगभग 25 किलोमीटर दूर सरसा नाले पर एक स्थान पर गुरु का प्रवेश पर हमला किया। गुरु का परिवार अलग हो गया और टूट गया। ये स्थान अब परिवार बिछोड़ा के रूप से जाना जाता है और गुरु साहिब भी इनके सम्मान में गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहिब के रूप में मनाया गया है। गुरु का महिमा मेहिल भाई मानक सिंह दिल्ली की ओर चला गया। श्री गोविंद सिंह जी अपने दो बड़े साहिबजादे, 5 प्यारे और 40 सिखों के साथ चमकौर की गढ़ी की ओर रवाना हो गए। 21 दिसंबर की दोपहर को वह पहुंचे। प्रसिद्ध चमकौर युद्ध, जिसमें चमकौर साहिब के लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, खालसे की बीच लड़ाई की गई लड़ाई थी जो 22 दिसंबर को हुई थी और पुराने साहिबजादे, जिन्हें वर्धन साहिबजादे कहा जाता है, इन्होंने शक्तिशाली और बहुत अच्छी तरह से लड़ाई लड़ते हुए शहीदी प्राप्त की। इनकी आयु 18 वर्ष 14 वर्ष की थी। दोनों बड़े साहिबजादों ने 3 से 5 प्यारों और 40 सिखों ने 10 लाख मजबूत शक्तिशाली मुगल सेना से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अगली सुबह शेष सिख मुगल सेना द्वारा शहीद हो गए। लड़ाई के दौरान गुरु जी के 2 सबसे छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी और उनकी दादी माता गुजरी जी बाकी सिखों से अलग हो गई। एक पूर्व नौकर गंगू जी एक कश्मीरी पंडित था, वे उनके साथ था और उन्होंने सुझाव दिया कि वे उनके साथ उनके गांव चलें, परंतु उस नौकर ने उनका विश्वास को भंग कर दिया और पैसे के लालच में मुगलों को उनका ठिकाने का खुलासा कर दिया। मुगलों ने घर में आकर उन्हें बंदी बना लिया। तीनों को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। सर्दी में सोने के लिए कोई चटाई नहीं थी, बस उनके बिस्तर के रूप में फुलवास की तार थी। बेटों को उस राज्य का गोवर्धन वजीर खान के पास ले गए। वजीर खान बादशाह औरंगजेब की दूरदृष्टि में विश्वास रखते थे। वजीर खान ने साहिबजादों से कहा कि अगर वे इस्लाम परिवर्तन हो गए तो वे उनकी जान बख्श देंगे। इतनी कम उम्र की किशोर उम्र में भी दोनों साहिबजादे खालसा पंथ के लिए दृढ़ रहे और इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया। वजीर खान ने आदेश दिया कि इनको चारों ओर से एक ईंट की दीवार खड़ी कर दी जाए। 27 दिसंबर 1704 को सरहंद के सारी जमीन एक जलहंग्य और क्रूर अपराध किया गया। श्री गोविंद साहिब जी के 2 छोटे बेटे को साहिबजादों का नाम दिया गया, जिनकी उम्र 6 से 9 वर्ष की थी। उन्होंने मुगल द्वारा एक साथ
शहीद कर दिया गया। माता गुजरी कौर अपने नन्हे पोतों की शहीदी होने से सदमे सहन नहीं कर पाई और उस दिन समाचार पाकर वह भी स्वर्ग लोक को चल पड़ी। यह स्थान फतेहगढ़ साहिब पंजाब में स्थित है। और जहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया है, आज गुरुद्वारा ज्योति रूप स्वरूप साहिब जी स्थित है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी को मारने या पकड़ने के आदेश से दिल्ली सम्राट और हिमाचल प्रदेश के राजाओं ने संयुक्त सेना अनंतपुर साहिब पर हमला किया। उन्होंने शहर को घेर लिया और गुरु और उनके अनुयायियों को भूख मारने की उम्मीद में अंदर कोई भी भोजन नहीं ले जाने दिया। किलों पर कब्जा कर रहे गुरु पर हमला करते समय उन्होंने हजारों लोगों को खोल दिया। गुरु को हारने की विफल होने के बाद उन्होंने सब पूर्व वचन दिए, अगर वे स्वच्छता से जगह छोड़ देते हैं उन्हें सुरक्षित मार्ग मिलेगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था, बाद में जब चाहे अनंतपुर साहिब वापस आ सकते हैं। सेना के जनरल को उम्मीद थी कि अगर वे गुरुजी को अनंतपुर साहिब छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो वे सम्राट की जीत को अभ्यास दे सकते हैं। जब गुरु ने किला छोड़ा तो सेनापतियों ने अपने शर्त तोड़ दी और सेना ने पूरी ताकत से उन पर हमला कर दिया। सिखों के लिए हमला भी बेहतर हो गया क्योंकि पास की सरसा नदी में बाढ़ आ रही थी। लड़ते हुए और नदी पार करते हुए कई सिखों की जान चली गई और जो नदी पार कर सकते थे वे तितर बितर हो गए। श्री गुरु गोविंद जी ने अपने 2 बेटों और 40 सिखों के साथ चमकौर नामक नज़दीक गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने गढ़ी नामक एक मिट्टी के घर पर कब्जा कर लिया, जो एक छोटा किला था। बड़ी संख्या में पीछा करने वाले सेना ने गढ़ी के चारों ओर से घेर डाला। गुरुजी की चुनौती दी कि उन्होंने जीवित नहीं जाने दिया जाएगा। गुरुजी को गिरफ्तार करने की उम्मीद से उन्होंने गढ़ी पर हमला किया। गुरुजी ने सिखों के एक छोटे से दल को भेजा ताकि वे दुश्मनों को गढ़ी के द्वार से दूर रखें और उन्हें अंदर न आने दें। गुरुजी खुद बैठा और हमलावरों सैनिकों की टुकड़ियों को रोकने के लिए तीर चला रहा था। गुरुजी को मारने के लिए उनके पास पहुंचने के लिए कोशिश करते हुए सैनिक एक जनरल ने अपनी जान गंवा दी। गुरुजी द्वारा चलाए गए जनरल के सीने में लगे तीर और उसे घोड़े से नीचे गिर गया, जिससे उनकी वहीं मौत हो गई। इससे सेना में डर पैदा हो गया और तुरंत पीछे हट गए। इसके बाद वे सावधानी से धीरे धीरे गढ़ी की ओर बढ़ने लगे। जब लड़ाई अपने चरम पर थी तब गुरुजी के सभी से बड़ा बेटा अजीत सिंह जी उस समय केवल 18 वर्ष का था। उन्होंने अपने पिता से अनुरोध किया कि उन्हें रक्षा जत्थे में शामिल होने दीजिए। गुरुजी ने उन्हें गढ़ी से सेना को दूर रखने के लिए लड़ने की अनुमति देने के लिए खुशी खुशी सहमति व्यतीत की। अपने पिता से आशीर्वाद पाकर बाबा अजीत सिंह जी ने खुद को हथियार बुद्ध किया और अन्य सिखों के साथ गढ़ी की बाहर चले गए। उन्होंने बहादुर और निडरता से लड़ाई लड़ी। साहिबजादा अजीत सिंह जी अपने पिता के बेटा था, इसलिए उन्हें बाघ की तरह ताकत और फुर्ती से तीर चलाने और कई दुश्मनों के बारे बुरी तरह घायल कर दिया। जब उनकी तीर खत्म हो गई तो उन्होंने अपने भाला उठाया, जिसे उन्होंने इतनी हिम्मत और क्रूरता से संभाला कि कई दुश्मन सैनिका उन्हें सामने से आश्चर्यचकित और भयभीत होकर पीछे हट गई। फिर किस्मत ने पलटवार किया। उन्होंने दुश्मन के कवच को भेद दिया था और उनका भला सैनिक की छाती में धंस गया। भाला निकालने की कोशिश में उनकी कीमती समय बर्बाद हो गया और ऐसे हुआ कि
उनका घोड़ा बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि साहिबजादा अजीत सिंह जी एक साहसी छलांग लगाकर सुरक्षित निकल गया। उन्होंने अपनी तलवार खींचकर कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया, लेकिन दुश्मनों को संख्या बहुत ज़्यादा थी। एक सैनिक का फ़ायदेमंद मौके का फ़ायदा उठाकर और अपनी तीखी भाले को युवक युद्धों की शोर शरीर में गहरी तक घुस गा दिया। अंत में बाबा अजीत सिंह जी युद्ध के मैदान में शहीद हो गया। उनकी छोटे भाई जोरावर सिंह जी भी युद्ध में मैदान में लड़ते हुए देख रहे थे। उन्होंने अपने भाई के नेतृत्व के अनुसार करने का फैसला किया। वह अपने पिता के पास गया और अगले जत्थे के साथ बाहर जाने और राज्य के आतंकवादी की तलवार की कूद करने के लिए संघर्ष जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। 14 वर्ष का था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें सिख धर्म के सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदानी करने की अनुमति दी, जिसे साहिबजादे जुझार सिंह जी दुश्मनों से मिले। उन्होंने शोर की तरह निडरता से अपने हमला करते दिया, जबकि उनके साथ आए सिखों ने उनके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया। उनके दुश्मन उनकी तलवारबाजी की प्रशंसा किए बिना नहीं रुक सकते थे, क्योंकि अपने पूरे सैनिक जीवन में उन्होंने कभी किसी ऐसे युवक को तलवार इतनी कुशलता से संभाल नहीं देखी। तीर, भाला और तलवार। साहिबजादा जुझार सिंह जी ने सभी हथियारों को कुशलता से युद्ध किया, लेकिन उनकी तलवार के वार सबसे ज़्यादा घातक थे और उन्होंने कई दुश्मन सैनिकों को सिर धड़ से अलग कर दिया। उनके साथ आए सिखों ने उनकी हिम्मत और कौशल की बरोबरी की, लेकिन जब युद्ध के चरम पर पहुंचे तो हर तरफ से ज़्यादा दुश्मन सैनिक आ गए। उन्होंने साहिबजादे जुझार सिंह जी को चारों ओर से सुरक्षित घेरे में तोड़ दिया और उनकी बुरी तरह घायल कर दिया। लंबे समय तक दुश्मन सैनिकों के लहर के विरुद्ध करने के बाद अपने बड़े भाई की अनुसरण करते हुए शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत कम समय में अपने 2 बेटे खो दिए। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने प्रिय और बहादुर बेटों की बलिदानी दी। केवल यह साबित करती है, जब सिख के कारण के लिए बलिदान देने की बात आती है तो वे अपने बेटे की बलिदानी देने की संकोच नहीं करेगा, ताकि दुनिया को दिखा जा सके कि सिख आदर्श ही उनके लिए अधिक प्रिय है, ना कि उनके अपने बेटे। साहिबजादे अजीत सिंह जी और साहिबजादे जुझार सिंह जी को सिखों के इतिहास में शहीदों के रूप से अविस्मरणीय लोगों के रूप में मनाया जाता है। उनकी वीरतापूर्ण कारनामों के कारण उनकी युवावस्था के बावजूद सम्मानपूर्वक बाबा कहा जाता है।